तो 2.2 में जाने से पहले हम जरा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। भाई जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं इन्हें हम, क्या यूज़ है हमारा, क्यों हम पढ़ रहे हैं ऐसे खामखा। और यहाँ पर हम करेंगे आज आपके एग्जाम्पल 2 से लेकर 5 तक सारे एग्जाम्पल सॉल्व, डेप्थ में रिव्यू देखेंगे कि क्या कंक्लूड कर रहे हैं हम इन सारे एग्जाम्पल्स को करके, सॉल्व करके हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 2। तो भाई एग्जाम्पल 2 हमारा ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू। अब देखो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो इन क्वेश्चंस में ना आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, और ये बता रखा है कि x की क्या वैल्यू आपको पुट करनी है। अब जरा से आराम से समझो, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं ये। आपको अगर बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशंस आपकी अच्छी है ना तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मक्खन मलाई होंगे बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले जरा अपना इलाका अलग कर लें लिखने का। तो भाई सबसे पहले देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा बच्चों, वो कह रहा है p ऑफ x, ये है पॉलिनोमियल ऑफ x। कोई भी एक रैंडम पॉलिनोमियल है, उसका फैंसी सा नाम देने के लिए हमने p ऑफ x लिख दिया, ये मान लो अभी, ठीक है। ये दे रखा है आपको 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और यहाँ पर आपको x की वैल्यू रखनी है 1। यानी x जहाँ जहाँ लिखा है ना उसको हटा के उसकी जगह 1 लिख दो पहले तो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिख देते हैं पहले पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 1। सबसे पहले 5x स्क्वायर में देखो 5x की जगह 1 लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, माइनस 3 की जगह 1 लिख दिया, प्लस 7, 3 के बाद x की जगह 1 लिख दिया, देन प्लस 7। सब एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं है, कुछ आपको इधर से उधर नहीं घुमाना, बस x को हटा के उसकी जगह 1 लिख देना है, दैट्स इट। कैलकुलेशन बहुत आसान है इसकी। अब देखो इसके बाद 5, देखो 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया 5 1 जा 5 माइनस 3 इंटू 1, ब्रैकेट बना लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा अलग से समझ आ जाए। ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 3 ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस 7 जो मेरा आ गया 9। यानी इसका ये मतलब है कि भाई जो मेरा p ऑफ 1 है ना वो है मेरा 9। इससे मैं ये हम कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई p ऑफ x में अगर मैं p ऑफ x की जगह पे 1 लिख रहा हूँ, देखो वैल्यूज तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, हमारे ऊपर है। तो भाई अगर हमसे पूछा जा रहा है कि भाई सिंपल सी बात है, इस x की जगह पर अगर मैं 1 लगा दूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा इस पॉलिनोमियल का, तो वो है 9। इसी तरह से ज़रा इसका अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट कह रहा है आपका q ऑफ y। देखो नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। ये कोई हमने नाम दे दिया q, पता नहीं क्यों दिया है, माइनस 4y प्लस रूट। अच्छा बच्चों को रूट से तो इतना प्यार होता है, मैं क्या बताऊं। रूट देखते ही ना अगर और के ऑप्शन में रूट आ जाए उसको वहीं छोड़ देते हैं कि ये तो करना ही नहीं है। उनके लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला हिसाब हो जाता है। अगर रूट के ऑप्शन में कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो भाई रूट बड़े आसान होते हैं सॉल्व करने। जरा यहाँ देख लो पहले, ऑलरेडी हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में इसके। अब जरा यहाँ पे देखते हैं पहले भाई q ऑफ y, मुझे एक पॉलिनोमियल दे रखा है जो है 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11। ठीक लिखिए ना, हाँ ठीक लिखिए, नोट ठीक करिए। अब देखो y की जगह ना y हटा के केवल 2 लिखना है आपको। क्या लिखना है? केवल 2। बहुत आराम से 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। रूट 11 को मत छेड़ो बिल्कुल भी, अभी आराम से पढ़े रहने दो उसे। इसके बाद 3, देखो 2 का क्यूब होता है 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। किसी को समझ नहीं आया अभी भी तो यहाँ देख लो, 2 का क्यूब का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो बेटा 2 2 जा हो गया आपका 4 इंटू 2, ये वाला 2 बच गया, नीचे आ गया 4 2 जा हो गया आपका 8। तो 2 का क्यूब होता है 8। किसी की कुछ बच्चों की बत्ती थोड़ा धीरे चलती है तो हर चीज़ समझानी, हर चीज़ समझो। आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है उसको पूछ लो भाई, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि भाई आप 11th क्लास में भी हो और आपको अगर 8th क्लास की मैथ्स को कोई डाउट है तो उसे कमेंट कर दो, बताने के लिए हमेशा रेडी है हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद 3 इंटू 2 का क्यूब हो गया मेरा 8 माइनस 4 2 जा हो जाता है 8 प्लस
रूट 11, अभी 11 को नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, पहले ये वाली कैलकुलेशन खत्म करो। 8 3 जा 24 माइनस 8 प्लस रूट 11, इसके बाद ही हो जाएगा 24 माइनस 8 दैट इज 16 प्लस रूट 11। अब इसके बाद आपको रूट 11 इसमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे डायरेक्टली प्लस नहीं होते हैं, ऐड नहीं होंगे, अनलाइक टर्म्स हैं बेटा। अंडर रूट 11 की ना डेसिमल वैल्यू आती है, अब कैलकुलेटर में देखोगे तो कैलकुलेटर में रूट दबाओ फिर 11 दबा दो, खट एंटर दबाओ और आपको मिल जाएगी इसकी रूट 11 की डेसिमल वैल्यू। तो उसके बाद आप डेसिमल वैल्यू को इसमें आप प्लस कर सकते हो सिंपली, मगर इसके बाद आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको 16 प्लस रूट 11 पे छोड़ सकते हो। तो हमारा आ गया क्या, Q ऑफ y की जगह हमने क्या लिखा था 2, ठीक है। हमारा Q ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी 16 प्लस रूट 11। अब करते हैं जरा थर्ड पार्ट सॉल्व, पहले हम दोनों पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए। तो थर्ड पार्ट इसका ये कह रहा है P ऑफ t इक्वल टू 44, यानी P ऑफ t इक्वल टू 44 प्लस 5t के ऊपर 3 गिरा हुआ है और ये इसके ऊपर 2 चिपका रखा है और यहाँ पे आपको दे रखा है t इक्वल्स टू 8। अच्छा थोड़ा सा इसमें वैल्यू आपको अलग लगेगी, लगेगा अरे यार कब्ज हो गया ऐसे देख के, मगर देखिए t की जगह पे आपको अब क्या रखना है, केवल a रखना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, t की जगह पे आपको अब a रखना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई p ऑफ t सबसे पहले तो p ऑफ a लिख दो यहाँ पे, यानी हर t की जगह पे आपको a लगाना है। 40a4 प्लस 5a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। गौर से देखो जरा से, t a टाटा, ठीक है, t की जगह a, दैट्स इट, और कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे t की जगह a रखना है। अब इसके बाद क्या कुछ सॉल्व हो रहा है इसमें, नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि सबकी पावर्स अलग है पहली बात तो, ठीक है। इसकी 1 हो गई, तो सबकी पावर्स यहाँ पे अलग हैं, और इसके बाद ये सारी की सारी हो गई अब अनलाइक टर्म्स, और अनलाइक टर्म्स प्लस माइनस नहीं होती है, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड होती हैं। तो इसको यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, ये आपकी वैल्यू आ गई p ऑफ a की। तो यहाँ से देखो अब हम करते हैं कंक्लूड कि भाई जीरो क्या होता है। अभी आपने सीखा कि कैसे हम वेरिएबल, अगर मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी इतने सारे एग्जांपल्स किए, हमने कोई भी पॉलिनोमियल लिया, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल था हमारा, उसकी जगह हम अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसमें p ऑफ x की जगह इसमें p ऑफ 1 लिखा था, तो हमें कुछ वैल्यू मिली थी। अब इसी तरह से जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ज़रा ये पता करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया p ऑफ t, अब ये हो गया p ऑफ a। अब इसमें मैं ज़रा एक और चीज़ सिखा देता हूँ, अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का p ऑफ 1 निकालना होता तो कैसे करते सॉल्व, तो वही मेरा p 4 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 1 की पावर क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6, यही होता। हर t की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। सिंपल है सॉल्व करना बेटा, 1 की पावर अगर 4 है तो 1 ही होगा, तो 4 1 सा 4 हो गया, प्लस 5 क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 1 5 सा 5 हो गया आपका, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6। आंसर क्या आ रहा है, 9 माइनस 1 प्लस 6, ये हो गया आपका 8 प्लस 6 दैट इज 14। अब यहां से देखो p ऑफ 1 मेरा आ गया 14, p ऑफ 0 क्या होता वो देखते हैं जरा, ठीक है। अगर मुझे p ऑफ 0 निकालना होता तो वो क्या होता, मतलब इस पॉलिनोमियल में अगर मैं सारे x की जगह पर 0 पुट कर देता, तो देखिए सारे t की जगह पर मैं अगर 0 पुट कर देता तो ये हो जाता मेरा p4 इंटू 0 4 प्लस 5 इंटू 0 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे t की जगह मैंने 0 लगा दिया, सिंपल सा। अब इसके बाद 0 की पावर 4 0 ही होता है, 0 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, और 0 को आपने 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरी टर्म मेरी 0 हो गई। सिमिलरली मेरी ये टर्म भी 0 हो गई, ये टर्म तो 0 है ही, बचा 6, मेरा आंसर आ गया 6। ये हो गया मेरा p ऑफ 0, यानी इस पॉलिनोमियल में अगर मैं 0 पुट करूंगा सारे वेरिएबल्स की जगह। तो अब एक बात करते हैं अगली हम, वो है किसी भी पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है। अच्छा व्हाट इज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, जरा अब देखो 0 ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप अभी तक आपको
वेरिएबल्स में हम जो भी अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं वो तो पुट करनी आ गई है, सिंपल सा है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो क्या होता है। कोई भी एक छोटा सा पॉलिनॉमियल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया, एक और यहाँ पे बना देते हैं ज़रा, ठीक है। मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल x प्लस 10 और मुझसे पूछा गया इसका ज़ीरो क्या होगा। बहुत सिंपल है, इसके ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल मतलब मैं इसमें x की क्या वैल्यू पुट करूं कि इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, वो होगा इस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो। तो सिंपली आपको किसी भी पॉलिनॉमियल का ज़ीरो निकालना है ना, उसको ज़ीरो के इक्वल रख दो और आपके वेरिएबल की जो भी वैल्यू आई देख लेते हैं क्या आएगी। ये आएगा मेरा -10। तो जो -10 है, -10 इज ज़ीरो ऑफ x प्लस 10। मैं यहाँ लिख सकता हूँ -10 इज द ज़ीरो ऑफ x प्लस 10, ठीक है। अब इसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा एग्जाम्पल 3, जिसमें और थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई ज़ीरोज़ क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल 3 हमारा कह रहा है चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल x प्लस 2। देखो भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आपका कह रहा है सिंपल सा, x प्लस 2 आपको एक पॉलिनॉमियल कहीं से उठा के दे दिया इन्होंने, और इसमें ये बोल दिया गया है कि आपको पता करना है कि क्या -2 और 2 इसके ज़ीरो है या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इसमें x की जगह पे पहले आपको -2 पुट करना है, ठीक है। अगर मैं पुटिंग x इक्वल टू -2 तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2 दैट इज 0। बढ़िया है भाई, मेरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो -2 जो है वो उसका 0 हो गया। तो यह मैं लिख सकता हूं कि -2 इज द ज़ीरो ऑफ x प्लस 2। अब जरा अगला पार्ट चेक करते हैं जो कह रहा है 2। अब हमें चेक करना है 2 0 है या नहीं है इस पॉलिनॉमियल का। पुटिंग x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे हो जाएगा मेरा x प्लस 2, तो ये हो जाएगा क्या 2 प्लस 2, ये 4 आ गया, और 4 जो है 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। और मेरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई, तो सिंपली लिख देंगे यहाँ पे हम कि 2 इज नॉट द ज़ीरो ऑफ x प्लस 2, दैट्स इट, ठीक है। सो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। यहाँ पे हम दोनों एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर चुके हैं, और किसी भी पॉलिनॉमियल का ज़ीरो कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, ये हम कर चुके हैं। इसमें देखो एक छोटा सा कन्फ्यूजन बच्चों को ये होता है कि कब वैल्यूज़ पुट करें और कब पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के इक्वल रखें। अगर इसमें अभी भी कन्फ्यूजन है तो एक बार मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके दोबारा बता रहा हूँ इस चीज़ को। देखो आपने अभी ये क्वेश्चन किया था चेक वेदर, यानी वेरीफाई वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑलरेडी ना 2 वैल्यूज दी होंगी x की, आपको x की वैल्यूज दी होंगी, और आपको ये पता करना होगा कि अगर आप x की जगह ये 2 वैल्यूज पुट करोगे, अगर आप x की जगह पे -2 और 2 पुट करोगे, क्या इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी या नहीं आएगी। तो इसमें आप क्या करोगे, दोनों को एक एक करके x की जगह पे x के जगह पे पुट करोगे और देखोगे कि क्या आपका ये पॉलिनॉमियल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो नंबर इस पॉलिनॉमियल का 0 है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से हम एग्जाम्पल 4 करेंगे। आपका अगला एग्जाम्पल जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा इस एक्सरसाइज में, ठीक है, वो कह रहा है फाइंड द ज़ीरो। आपको 0 निकालना है। अब आपको एक केवल यहाँ पे आपको केवल पॉलिनॉमियल दे दिया और ये बोला आपको 0 खुद निकालना है। पहले क्या करा था, पहले वैल्यूज दी थी और पूछा था कि इनमें से कौन सा 0 होगा, मगर इस बार 0 खुद निकालना है। ये भी बहुत आसान है। तो भाई 2x प्लस 1, ये है x एग्जाम्पल हम 4 कर रहे हैं, ठीक है। 2x प्लस 1 का हमें 0 निकालना है, तो बेटा किसी भी पॉलिनॉमियल का 0 निकालने के लिए सिंपली उसे 0 के इक्वल पुट कर दो। चेक, ये कर दिया। तो मेरे x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। अब ये क्या आ जाएगी, 2x इक्वल्स टू -1, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/2। सो मैं यहाँ लिख दूंगा -1/2 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल 2x प्लस 1।
दैट्स इट। ठीक है, यानी अगर आप x की जगह पे -1/2 पुट कर दो तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन 4 कर लेते हैं जरा एक बार। वेरीफाई आ गया दोबारा से, देखो वेरीफाई करना, यानी ये दो क्वेश्चन आपके एक जैसे हैं, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 5 आपका एक जैसा है। ये एग्जाम्पल 4 अनोखा था। ठीक है, अब करते हैं जरा एक बार एग्जाम्पल 5 भी यहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखो, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहां देखो आपको जो दे रखा है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो यहां अभी तक तुम्हें जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए गए थे वो सारे के सारे लीनियर थे, मतलब उनकी हाईएस्ट पावर जो थी वो 1 जा रही थी, मगर यहां पर जो हमारी हाईएस्ट पावर है वो 2 चली गई है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए भाई हम यही करेंगे कि वेरीफाई करना है 2 और 0, मतलब x की जगह पे हम पहले 2 रखेंगे, फिर x की जगह पे 0 पुट करेंगे और देखेंगे कि इस पूरे की वैल्यू 0 आती है या नहीं आती। ठीक है, तो इसके लिए पहले सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, पहले आप x को 2 के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा मेरा 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2 2 4, ये मेरा 0 आ गया। बढ़िया है, तो भाई जो मेरा 2 है, 2 इज द 0 ऑफ अभी एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसमें हम पुटिंग x इक्वल टू 0, अभी हमें x 0 भी तो पुट करना है, दो वैल्यूज दी थी हमें यहाँ पे। ठीक है, बेटा 0 पुट करके देखते हैं जरा क्या होता है। आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, देखो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। अब बेटा 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 2 0 जो 0 होता है, ये भी 0 आ गया। अरे वाह, सेम चीज यहां आ जाएगी, 0 इज द 0 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो थोड़ी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी हो गई लास्ट में। तो यहां से देखो हमें एक इंटरेस्टिंग चीज पता लग रही है, एक पॉलिनोमियल के 2 0 हो सकते हैं और एक पॉलिनोमियल का 0 भी 0 हो सकता है। ठीक है, यहां से हम कुछ चीजें कंक्लूड करते हैं। पहली चीज नोट डाउन कर लो, लिख लेते हैं, चलो फटाफट से जरा इनको भी। पहली चीज आपको दे रखी है 0 कैन बी 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, 0 जो है ना वो एक पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो, मगर हो सकता है। ठीक है, अगली चीज हम ये लिख सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स हैव ओनली 1 0। आपने अभी तक देखा होगा हमने यहाँ पे जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व किए, यानी ये वाला x प्लस 2 और उसके बाद 2x प्लस 1, इसमें हम सबके केस में ना एक ही 0 मिलेगा आपको। ठीक है, बट अगर आप एक नॉर्मल लीनियर के अलावा आप कोई पॉलिनोमियल्स ले रहे हो, पॉलिनोमियल्स कैन हैव मोर देन 1 0। अगर लीनियर के अलावा आप क्यूबिक या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहे हो, जो हमने इन केसेस में जैसे हमने इस केस में लिया था, कहाँ गया लास्ट वाला, हाँ देखो इस केस में हमने क्या मिला था हमें, ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी हाईएस्ट पावर इसकी 2 है। और देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें यहाँ पे 2 0 मिले, जिसमें से एक 0 तो 0 ही था। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स कैन हैव मोर देन 1 0, एक से ज्यादा 0 हो सकते हैं, बट अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो एक ही 0 मिलेगा, अफसोस। ठीक है, और एक और मेन चीज आपको बतानी है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर लिख दिया 78, बताओ 78 के कितने 0 हैं बेटा? 78 ऐसे नंबर्स जो नॉन जीरो कांस्टेंट होते हैं, ध्यान रखना, नॉन जीरो कांस्टेंट हैव 0 पॉलिनोमियल्स, नॉन जीरो कांस्टेंट्स हैव नो पॉलिनोमियल, लिख दो नो जीरो, सॉरी नशे में हूँ अभी,
नो जीरोज ऐसा लग रहा है, ठीक है, वो नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तो भैया देखो, मैंने कोई भी एक नंबर लिया दैट इज 100 लिया, अगर मुझे इसके बताने हैं कि कितने जीरोज होंगे, तो इसके जीरो जीरोज होंगे, इसके नो जीरोज होंगे, इसके कोई जीरो नहीं होगा। क्यों? 100 के साथ मानो मैंने एक वेरिएबल लिया जिसकी पावर जीरो है, ठीक है, क्योंकि x की पावर 1 तो हो नहीं सकती, x की पावर जीरो ही होगी तभी तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो भाई इस x की जगह पे जब इसकी वैल्यू ही जीरो, इसकी पावर ही जीरो है, मैं x की जगह कुछ भी रख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, तो ये तो मस्त है अपना। तो इसलिए इसके पास कोई भी जीरोज नहीं होते हैं। जितने भी आपको 1 2 3 4 5 6 जितने भी आपको ये नंबर्स मिलेंगे उसमें सब के सब उनके जीरोज नहीं होते हैं, ठीक है, उनके पास कोई जीरो नहीं होता है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 2 3 4 5 और जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल का बहुत बेसिक और बहुत इन डेप्थ हमने पढ़ा, सो दैट हमें अगली एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो आने वाली। सो अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज पे, तो तब तक के लिए कीप क्रैकिंग द कंसेप्ट।